वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में मनाई जा रही है ईद उल अजहा। 25 लाख मुसलमानों को मिली हज की सादत। खुतबे हज में मुसलमानों के इत्तेहाद पर दिया गया जोर। रूस में हालिया वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर सदर पुतिन ने मगरबी ममालिक को बनाया निशाना। कहा, मगरबी इत्तेहादी चाहते थे कि रूसी एक दूसरे को हलाक कर दें। बुर्किना फासो में फौज के सप्लाई काफिले पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला। 31 फौजियों समेत 34 अफराद हलाक, 40 दहशतगर्द मार गिराए गए। पीएम मोदी की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हुआ अहम इजलास। बोर्ड का ड्राफ्ट तैयार करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन पार्टियों से मुद्दा पार्लियामेंट में उठाने की जाएगी दरख्वास्त। मुंबई की एक सोसाइटी में मुस्लिम फैमिली की जानिब से कुर्बानी के लिए बकरा लाने पर एतराज। सोसाइटी वालों ने लगाए राम के नाम के नारे। पुलिस से भी की जमकर बहस। और हिंदुत्ववादी तंजीम करनी सेना के लीडर अजय सिंह सेंगर की हुई जमकर पिटाई। नामालूम अफराद ने गाली गलौज करते हुए सेंगर पर की थप्पड़ों की बारिश। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा में करीब 25 लाख मुसलमान फरीज़े हज की अदायगी की सादत हासिल कर चुके हैं। आज सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। इससे कबल मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबे हज दिया, जिसे लाखों आज़मीन समेत दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों ने टीवी पर लाइव सुना। खुतबे हज का तर्जुमा उर्दू समेत दुनिया की मुताद्दिद ज़बानों में रास्त नशर किया गया। खुतबे हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि इंसानों को तक़वा इख्तियार करना चाहिए। कभी भी किसी मामले पर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारा जाए। मुसीबत और परेशानी में अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐ ईमान वालों, दुनिया और आखिरत के मामलात में अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना किया है। तौहीद की दावत तमाम नबियों में मुश्तरक रही। अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए। शेख यूसुफ बिन मोहम्मद का कहना था कि हुक्म दिया गया है कि नमाज अदा की जाए, ज़कात दी जाए, गरीबों की मदद की जाए। अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि वो तुम्हें देख रहा है। खुतबा हज देते हुए शेख यूसुफ बिन मोहम्मद का मजीद कहना था कि इत्तेहाद में ही दीन व दुनिया के मामलात में फलाह है। मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया, जिसने किताब में इख्तलाफ किया वो हिदायत से दूर हैं। मुसलमानों का आपस में जुड़ कर रहना ज़रूरी है। हमें हुक्म दिया गया इख्तलाफ हो जाए तो कुरान और सुन्नत की तरफ जाएं। कुरान करीम में मुसलमानों के लिए जुड़ कर रहने का हुक्म है। इमाम काबा का ये भी कहना था कि अच्छे अखलाक से दूसरों के दिल में जगह पैदा हो जाती है। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है अच्छे अखलाक रखें। शरीयत में कहा गया है कि वालिदैन से हुस्न सलूक करो, गुनाह के कामों में मदद न करो, तक़वा में मदद करो। शैतान चाहता है मुसलमानों में फूट पड़ जाए। दीन में तमाम तालीमात हैं जो मुसलमानों को जोड़ कर रखती हैं। शरीयत में हुक्म है झगड़ा करने वालों को समझाया जाए। सऊदी अरब में आज़मीन हज के काफ़िले आज मुज़दलिफ़ा से वापस मिना की जानिब लौटे और हज का रुकन रमी जमरात अदा किया। जमरात के मकाम पर रमी हज के अहम मनासिक में से एक है। आज़मीन गुज़िश्ता शाह मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए थे। हुज्जाज जमरात में रमी करने के बाद कुर्बानी करेंगे, जिसके मुकम्मल हो जाने के बाद हलक या तक़सीर यानी बाल मुंडवाने या कटवाने के बाद वो एहराम खोल देंगे।
قبل ازیں رات کو انہوں نے خطبہ حج کے بعد شام کے وقت مزدلفہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد حاجی آج صبح جمرات کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج مزدلفہ کی رات ہے، رحمتوں کی برسات ہے۔ اللہ کے مہمان جو ہے ہمارے اقرا ٹور سے بھی اور باقی لوگ بھی یہاں پہ مزدلفہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے اقرا ٹور کے حجاج بھی بیٹھے ہیں، باقی لوگ بھی مکس بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ وہاں تک ہمارے اقرا ٹور کے حاجی لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور یہ الحمدللہ ہمارے پرچم بھی لہرا رہے ہیں، اور یہ ہماری ویل چیئریں کھڑی ہیں مزدلفہ کے اندر، اور یہ بہت آرام فرما رہے ہیں حجاج کرام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سبھی خدمات قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گنہگار کو بھی صحیح معنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ میں قاری الطاف مکہ مکرمہ حج جگہ اقرا ٹور کا خدمت گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی صحیح معنی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے عازمین حج کو حکومت کی جانب سے مہیا کی جانے والی خدمات کا جائزہ لینے کے لیے مینا پہنچ گئے۔ مناسک حج کا آغاز ذوالحج کے 8ویں روز پیر کو مینا کی قیمہ بستی میں قیام سے ہوا تھا، اور کل منگل کو حجاج کرام نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا ہے۔ بڑھتی اسرائیلی جارحیت کے درمیان فلسطینی مزاحمت کاروں کی جانب سے بھرپور دفاعی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزاحمتی کارروائیاں جاری رہیں، جس کے نتیجے میں ایک یہودی آباد کار زخمی ہوا۔ ذرائع نے مزاحمت کی 21 کارروائیوں کی نشاندہی کی، جن میں 3 فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ اس دوران اسرائیلی فورس کی جانب سے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی گرفتاری اور چھاپے جاری رہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین اور اس کے مغربی اتحادی چاہتے تھے کہ ویگنر گروپ کے کرائے کے فوجیوں کی بغاوت کے دوران روسی ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں۔ باغی ماسکو پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بیلاروس کے صدر کی ثالثی میں ویگنر گروپ کے رہنما یوگینی پریگوژن کے ساتھ بات چیت کے بعد باغی فوجیوں نے اپنا مارچ کینسل کر دیا۔ کرائے کے یہ فوجی اتوار کے روز اپنے اڈے پر واپس چلے گئے۔ ولادیمیر پوتن نے باغیوں کی واپسی کے بعد قوم سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ انہوں نے خوریزی سے بچنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں اور واگنر گروپ کو معافی دے دی ہے، جن کی بغاوت نے ان کے 2 دہائیوں کے اقتدار کے لیے اب تک کا سب سے بڑا چیلنج پیش کر دیا تھا۔ ادھر بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے واگنر کے پوتن کے خلاف بغاوت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر روس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو ہم سب اس کے ملبے تلے آتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ بیلاروسی جنرل رینک کی افتتاحی تقریب میں اپنی تقریر میں لوکاشینکو نے روسی انتظامیہ کے خلاف واگنر کی بغاوت کی کوشش کا جائزہ پیش کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ روس میں ہونے والے واقعات تکلیف دہ تھے۔ لوکاشینکو نے اس حوالے سے اپنے اقدامات کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ واقعات روس میں ہو رہے تھے، میں نے بیلاروسی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی تھی۔ امریکہ نے یوکرین کو $50 کروڑ مالیت کے ہتھیار مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔
इससे चंद रोज कबल ही रूस में किराए के मुसल्लह ग्रुप वैगनर ने फौज के खिलाफ कम वक्त की बगावत की थी। अमेरिका के ऐलान करता ताज़ा पैकेज के तहत पेंटागन के हथियारों के डिपों से यूक्रेन के लिए हथियारों और साजो सामान का 41वां इनकला होगा। पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि $50 करोड़ मालियत के इस पैकेज में यूक्रेन की जवाबी कार्रवाइयों में मदद देने, उसके आवाम की हिफाजत के लिए डिफेंस सिस्टम और उसके फिजाई दिफा को मजबूत बनाने के साथ साथ इजाफी बख्तरबंद गाड़ियाँ, एंटी आर्मर सिस्टम, अहम गोला बारूद और दीगर साजो सामान शामिल है ताकि यूक्रेन को रूस की मुसल्लत करदा जारहाना जंग को पसपा करने में मदद मिल सके। बुर्किना फासो में सप्लाई काफिले पर हमले के नतीजे में 34 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक बुर्किना फासो की फौज ने एक बयान में कहा कि सूबे हाम के मरकजी इलाके नोरड में एक सप्लाई काफिले पर घात लगाकर किए गए एक बड़े हमले में 31 फौजियों और 3 फौजी मुआविनीन समेत 34 अफराद हलाक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि फौजी यूनिटों के भरपूर जवाबी कार्रवाई के दौरान 40 से जायद दहशतगर्द मारे गए, जबकि 20 फौजी अहलकार जख्मी और 10 फौजी अरकान लापता हो गए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की वकालत किए जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुज़िश्ता रात एक अहम मीटिंग तलब की। यूसीसी के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। मीटिंग में यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर बातचीत की गई। इस दौरान बोर्ड से जुड़े वकीलों ने भी अपनी राय रखी। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के सदर से मिलने का वक्त मांगेंगे। इस दौरान बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा। बताया जा रहा है कि इस अहम मीटिंग में अपोजिशन से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को मिलकर पार्लियामेंट में उठाने की गुजारिश की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में अगर हमें हुकूमत से बात करनी पड़ी या बात करने का मौका मिले तो हम बात करेंगे, बात करके अपना मौक़िफ़ रखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी बात के लिए दलील है और उसमें हम जो बात कह रहे हैं वो मुल्क के दस्तूर और संविधान के रूल के मुताबिक है। तो पीएम मोदी की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने और एक ही खानदान के लिए अलग अलग कानून बताए जाने पर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने वजीर आजम को समझाया कि उनका बयान गलत है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके लिखा कि वजीर आजम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कौम को फैमिली जैसा बताया है। आमतौर से देखने में ये मुवाजना सही लग सकता है, लेकिन हकीकत बहुत अलग है। चिदम्बरम ने फैमिली और कौम में फ़र्क बताते हुए लिखा कि एक फैमिली खून के रिश्तों से एक धागे में बंधा होता है, जबकि एक कौम कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन के तहत एक साथ होती है, जो एक सियासी कानूनी हैसियत है। उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ख्वाहिश है, उसे किसी एजेंडे के तहत हुकूमत के जरिए लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि प्रीडेटर ड्रोन खरीदने में बीजेपी की जानिब से बड़ी धांधली की जा रही है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके जो महंगे शौक हैं उससे हम सब वाकिफ़ हैं। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगा चश्मा, महंगे मशरूम, महंगे विमान, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के ये जो महंगे शौक हैं, ये देश के लिए महंगे पड़ रहे हैं। जो राफेल डील में हुआ,
वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा है। मैं दोहराता हूं, जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। आप विजुअल्स भी साथ साथ चलाते रहें, आपको ये प्रेस रिपोर्ट्स दिख रही हैं जिसमें कीमत भी दिख रही है। $3 बिलियन, 25,000 करोड़ रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का आया था, उसमें पॉइंट नंबर 16 आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको इन ड्रोन्स के बारे में जिक्र मिलेगा। तो जब जॉइंट स्टेटमेंट में कोई बिंदु आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्तर पर वो बात पहुंच चुकी होगी। आप वापस से कीमत जानना चाहते हैं? 4 गुनी कीमत पे हम खरीद रहे हैं, इससे 4 गुनी कम पे बाकी देशों ने यही ड्रोन इसी कंपनी से खरीदा। वो भी मेरी प्रेस रिलीज में आपको हर देश के बारे में लिखा है मैंने कि यूके ने कितने में लिया, ऑस्ट्रेलिया ने महंगे खरीद सौदा किया और फिर वो सौदा रद्द कर दिया, स्पेन ने कितने में खरीदा, ताइवान ने कितने में खरीदा, इटली ने कितने में खरीदा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गुज़िश्ता दिनों एक ट्रक का सफर करते हुए दिखाई दिए थे। अब उन्होंने दिल्ली के करोल बाग की साइकिल मार्केट का दौरा करते हुए यहां बाइक रिपेयरिंग की दुकान में मैकेनिक के साथ बातचीत की और बाइक की रिपेयरिंग कैसे करते हैं वो भी सीखा। इसके अलावा राहुल गांधी ने साइकिल मार्केट में काम करने वालों और व्यापारियों से बात भी की। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए मुतनाज़ ट्वीट करने को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालविया पर FIR दर्ज हुई है। कांग्रेस लीडरों की तरफ से पुलिस में मालविया के ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद FIR दर्ज की गई है। मालविया पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने राहुल को हिंदू तहजीब और हिंदुस्तान के खिलाफ दिखाया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि बीजेपी लीडर मालविया की तरफ से राहुल गांधी की स्पीच में तब्दीली करके झूठ फैलाने का काम किया गया है। ईद उल अजहा से 2 दिन पहले मुंबई की एक सोसाइटी में एक बकरे के आते ही हंगामा मच गया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि यहाँ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस भी आई, भीड़ ने हालात कंट्रोल करने वाली पुलिस को भी दबोचा, बहस की धमकी दी गई, हाथापाई भी हुई। दरअसल रिवायत के मुताबिक कुर्बानी के मकसद से सोसाइटी में बकरा लाया गया था, ताहम कई सालों से इस जानिब चुप्पी इख्तियार करने वाले कॉलोनी वालों ने इस मर्तबा हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला सिर्फ हंगामे तक नहीं रुका, बल्कि वहां हिंदुत्ववादी तंजीम बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए। बजरंग दल के लोगों ने वहां हनुमान चालीसा पढ़ा और फिर जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं मुस्लिम फैमिली ने अपना त्योहार पुरअमन तरीके से नहीं मनाने दिए जाने की वजह से हंगामा करने वाले सोसाइटी वालों के खिलाफ कश्मीरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वो चौकी में गया, उसको पुलिस अंदर की नहीं की ना। सोसाइटी का तीनों सोसाइटी का जेपी का सबका लॉ तोड़ा उसने, पुलिस कुछ नहीं कर पाई उसका। हम लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं कश्मीर में। क्या हम लोग पिछले 1 घंटे से सिर्फ पुलिस वाले हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोग साइड हटो, हम लेके जाते पुलिस वाले को बना रहे। तुम लोग कहाँ पर हो, ये याद रहो तुम लोग कहाँ पर हो। अरे हम लोग को तो लग रहा है हिंदुस्तान है ये, नहीं पाकिस्तान में सच में ऐसा लग रहा है। ये इंडिया है, क्या है ये? बस यहाँ टाइम पास हो रहा है।
मॉब लिंचिंग काहे का? तुमको मना किया हुआ फिर भी तुम लेकर आए। फोटो दिखाओ, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है, हमारे पास भी फोटो है, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है, वीडियो सब ले रहे, वीडियो सब ले रहे, अभी इधर ही है, सब वीडियो ले रहे। हेलो ये ऑफर क्या है? Who are you to stop my car? Who are you? You are a local administrator? Are you a police? Who gave you the authority to stop my car? Who gave you to stop my car? देखो भाईचारा, इनको चाहिए तो भाईचारा, ऐसा नहीं है भाईचारा। और खाओ बिरयानी, ये भाईचारा नहीं वाला। देखो इसका भाईचारा, जिसे पुलिस ने रास्ता समय के रहते से रोक लिया है। अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैं इस वक्त जेफिन यहाँ पे करीब शाम से इस सोसाइटी में मात्र एक बकरा लाया गया था, जो कि परसों कुर्बानी होने वाली है। सिर्फ बकरा लाने पर यहाँ की सोसाइटी के लोगों ने उसका इतना कड़ा विरोध किया और बकरे के विरोध में जय श्री राम के नारे। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने और मनुस्मृति पर कानून बनाने की बात कहने वाली हिंदुत्ववादी तंजीम करनी सेना के लीडर अजय सिंह सेंगर की महाराष्ट्र के पनवेल में चंद नामालूम अफराद की जानिब से जबरदस्त पिटाई की गई। नामालूम अफराद ने सेंगर को थप्पड़ों, लातों से खूब पीटा और जमकर गालियां भी दी। अजय सिंह सेंगर की पिटाई आखिर क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह थी, फिलहाल ये अभी तक सामने नहीं आया है। हेलो बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं आज। हेलो पकड़ रहे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में मनाई जा रही है ईद उल अजहा। 25 लाख मुसलमानों को मिली हज की सादत। खुतबा हज में मुसलमानों के इत्तेहाद पर दिया गया जोर। रूस में हालिया वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर सदर पुतिन ने मगरबी ममालिक को बनाया निशाना। कहा, मगरबी इत्तेहादी चाहते थे कि रूसी एक दूसरे को हलाक कर दें। बुर्किना फासो में फौज के सप्लाई काफिले पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला। 31 फौजियों समेत 34 अफराद हलाक, 40 दहशतगर्द मार गिराए गए। पीएम मोदी की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हुआ अहम इजलास। बोर्ड का ड्राफ्ट तैयार करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन पार्टियों से मुद्दा पार्लियामेंट में उठाने की जाएगी दरख्वास्त। मुंबई की एक सोसाइटी में मुस्लिम फैमिली की जानिब से कुर्बानी के लिए बकरा लाने पर एतराज। सोसाइटी वालों ने लगाए राम के नाम के नारे। पुलिस से भी की जमकर बहस। और हिंदुत्ववादी तंजीम करनी सेना के लीडर अजय सिंह सेंगर की हुई जमकर पिटाई। नामालूम अफराद ने गाली गलौज करते हुए सेंगर पर की थप्पड़ों की बारिश। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट
डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।